राम क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजहि मिलहि आए। तब मारहूँ कि छाड़हूँ भली भांति अपनाए। सियावर रामचंद्र की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कह पुनि करावा दीनी सिख बलु बयरो बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनकी लरबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तनहि जीत रन आन सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विध सब ही आज्ञा दीन्ही। आपुन चलो गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल लिया। श्री राम चलत दशानन डोलत अवनी। गरजत गर्भ स्रवहि सुर रजब अवनी। रावण आवत सुनौ सकोहा। देवन तके मेरु गिरि सोहा खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सिमूरी पर्वत की गुफाएं तकी भागकर गुफाओं का आश्रय लिया। श्री राम दिगपाल ही के लोक सुहाए। सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी। देव देव तह गे गरी गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंहनाद गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरहि जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी। अगन काल जम अब सब अधिकारी। रामा रण में मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी। श्री राम किन्नर सिद्ध मनोज सुर नागा। हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहि लगी तनुधारी। 10 मुख वस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। श्री राम आयस करहि सकल भय भीता। नवहि आय नित चरण विनीता। अरे डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। श्री राम भोजे बल विश्व बस करी। राक्षसी को न स्वतंत्र मंडली के मनि रावण। राज करहि निज मंत्र। सियावर रामचंद्र की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। श्री राम देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल। बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। श्री राम
इंद्रजीत सन जो कछु कहो सो सब जन पलि लेहु करे रहो। प्रथम ही जिन यशवा यशु दीना तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कहा उसने उसे मेघनाद मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की, जिसको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूते करी वह सुनो श्री राम। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करि हो उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। श्री राम। अरे जहीं वेदे हो ये धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहीं जहीं देश देनु ध्वज पावहि नगर गाँव पुर आगे लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पर्वे में आग लगा देते थे। श्री राम। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना सपनहु सुनाई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरिभक्ति थी, ना यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप बख भागा श्रवण सुनय दस सीसाया। पुन उठ धावहि रहे न पावहि धरि सब घालय खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनय नहीं काना। तहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कहे वेद पुराना। जप योग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कही कानों से सुन पाता तो वहीं उस समय स्वयं उठ पर दौड़ता, कुछ भी कर रहने को नहीं पाता। वह सबको ये पकड़ करके विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको वहीं उसी बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाए अनीत घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीत के पाप ही कवन में तय। लखन श्री रामचंद्र की जय। मास पारायण छठा विश्राम।